साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, कल पटना के एक सरकारी अस्पताल में 4-5 गुंडों ने अस्पताल में घुस के एक मरीज को गोलियों से भून दिया वार्ड के अंदर। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार नहीं है, नीतीश बाबू जिम्मेदार नहीं है जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए जिम्मेदार हैं बिहार के किसान, क्योंकि बिहार के किसानों के पास मई, जून और जुलाई में कोई काम नहीं रहता, क्योंकि बाढ़ आ जाती है, उनके खेतों में पानी भर जाता है, वो बेरोज़गार हो जाते हैं। इसलिए उनका पार्ट टाइम जॉब है हत्याएं करना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पटना के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान है। और इस बयान की पुष्टि की है बिहार के डीजीपी साहब ने। दोनों आईपीएस अफसर है, पढ़े लिखे आदमी है, झूठ तो बोलेंगे नहीं, सच ही बोल रहे होंगे। तो बिहार का किसान हत्याएं करता है, हरियाणा और पंजाब का किसान सरकार से सवाल पूछता है। हरियाणा और पंजाब का किसान सरकार से पूछता है कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करने के वायदे का क्या हुआ। हरियाणा और पंजाब का किसान सरकार से एमएसपी मांगता है, किसान आंदोलन करता है, इसलिए वो खालिस्तानी कहा जाता है, उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको देश का गद्दार कहा जाता है। और बिहार का किसान सरकार से एमएसपी नहीं मांगता, वहाँ पे मंडी सिस्टम ही नहीं है। बिहार का किसान अपना शोषण करवाता है। 5 एकड़ वाला किसान, बिहार का किसान हरियाणा में 1-2 एकड़ वाले किसान के खेत में मजदूरी करता है पंजाब हरियाणा में आके, और चुपचाप अपना शोषण करवाता रहता है। उसको फसल की कीमत भी नहीं मिलती। मैं ऐसे बहुत सारे बिहार के किसानों को जानता हूँ जिनके पास 5-5, 10-10 एकड़ ज़मीन है, मगर वो दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं क्योंकि वहाँ फसल की कीमत नहीं मिलती। अब सरकार ने उन पे एक परमानेंट ठप्पा भी लगा दिया है कि वो लोग हत्याएं करते हैं। हत्याएं करना उनका पार्ट टाइम जॉब है, और ये हत्याएं वो मई, जून और जुलाई के महीने में करते हैं। तो ये नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हुआ है कल। इससे पहले जब भी बिहार में हत्याएं होती थी तो उसके लिए 20 साल पहले जो सरकार थी, लालू प्रसाद यादव की सरकार, उसको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था। और नोएडा का जो गैंग है, गोदी मीडिया का गैंग, वो न्यूज़ फ्लैश करता था 5 बजे, जंगल राज रिटर्न। नहीं, सॉरी, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इस 20 साल में 2 बार सरकार रही, 1-1, 1.5 साल, तब वो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार पे तेजस्वी की सोहबत का असर पड़ गया है, जंगल राज रिटर्न। और आज जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ उनकी सरकार चल रही है, तो ये नया नैरेटिव पैदा किया गया है कि किसान हत्याएं कर रहे हैं। और इस सब के लिए नीतीश बाबू जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी भी जिम्मेदार नहीं है। इस सब के लिए जिम्मेदार हैं 20 साल पहले जो सत्ता से हट चुके हैं, वो लालू प्रसाद यादव। तो ये तो हुई बिहार की कहानी। अब बात करते हैं हरियाणा की। जिस प्रकार से बिहार के अंदर तमाम जो क्राइम हो रहे हैं, बिहार के अंदर पूर्णिया के अंदर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को डायन बताकर, जिसमें बच्चे और महिलाएं थे, जिंदा जला दिया गया। सिवान के अंदर 3 आदमियों को तलवार से काटा गया। बिहार की राजधानी पटना में रोज़ 2-3 मर्डर होते हैं। अशोक खेमका नाम के एक व्यापारी को मार दिया गया। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश बाबू जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है 20 साल पहले का लालू का जंगल राज। नीतीश बाबू के लिए तो कहा जाता है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो बिहार से हटके अब हरियाणा पे आ जाते हैं। हरियाणा के अंदर आज राम राज्य है। गुंडे सब हरियाणा छोड़ के भाग चुके हैं, क्योंकि गुंडों को संरक्षण तो हुड्डा और चौटाला साहब देते थे। हुड्डा साहब को सत्ता से हटे 10 साल से ज़्यादा हो गए, और चौटाला साहब को 20 साल से ज़्यादा हो गए। लेकिन आज हरियाणा के अंदर राम राज्य है, क्योंकि हरियाणा के एक स्कूल में एक प्रिंसिपल को छात्रों ने चाकों से गोद डाला। कितनी सी बात पे प्रिंसिपल साहब ने उनको ये कहा था कि बेटा बाल कटवा के आ जाओ, इतनी सी बात पे। इसके अलावा हरियाणा में 300 शराब के ठेकों की कोई बोली ही नहीं लगाता, क्योंकि बदमाशों का खौफ है, बदमाश उनसे रंगदारी मांगते हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर राजनीतिक लोगों के मर्डर हो रहे हैं। आज ही मैं
सुबह सुबह एक न्यूज़ देख रहा था, एक सरदार जी रोहतक में कोई कारोबार करते हैं, उनको ये धमकी मिली है कि 5 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुमको भी प्रधान जी यानी नफे सिंह राठी के पास पहुंचा देंगे। ये धमकी अभय चौटाला को भी मिल चुकी है। उनके बेटे के फ़ोन पे लंदन से वॉइस मेल आया है। तो ये सारे जो घटनाक्रम हो रहा है अभी नायब सिंह सैनी साहब के राज में, इस सब के लिए नायब सिंह सैनी जिम्मेदार नहीं है। इस सब के लिए भी हुड्डा और चौटाला की सरकारें जिम्मेदार हैं, जिनको हटे 10 और 20 साल हो चुके हैं। हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी के राज में बिल्कुल राम राज्य है, अमन चैन है, कोई वहाँ पर ऐसी घटना नहीं घट रही है, सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो बुलडोज़र जस्टिस है वो पूरी दुनिया में अलग ही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट कई बार रोक लगा चुका है कि आप ऐसे बुलडोज़र से किसी का घर नहीं तोड़ सकते, लेकिन बाबा तो बाबा हैं, वो सुनते किसकी हैं। जहाँ उनका दिल करता है वहाँ बुलडोज़र भेज देते हैं। अभी कल या परसों की घटना है, बनारस ज़िले के अंदर राजपूत और राजभर समाज के बीच में एक झगड़ा हुआ। उसके बाद वहाँ करनी सेना पहुँची। करनी सेना इतनी स्पीड से पहुँचती है, 100 नंबर की पुलिस भी नहीं पहुँच सकती, ना एम्बुलेंस पहुँच सकती। करनी सेना ने अपनी जाति का पक्ष लिया। ओम प्रकाश राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री हैं योगी जी की सरकार में, उन्होंने अपनी जात का पक्ष लिया। तो ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी दे दी करनी सेना वालों ने। अब ओम प्रकाश राजभर साहब योगी जी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हो भाई, तुम तो कैबिनेट मंत्री हो, अगर तुम ही सुरक्षित नहीं हो तो कौन सुरक्षित है। कुछ दिन पहले ये ओम प्रकाश राजभर ज्ञान बांट रहे थे एक यूट्यूब चैनल पर, जो इटावा कथावाचक कांड हुआ। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि यादव अगर ब्राह्मण का काम करेगा तो पिटेगा, चोटी भी कटेगी, मूत से भी उसको पवित्र किया जाएगा, यादव का काम तो दूध बेचना है। ये बात राजभर साहब ने मीडिया के सामने बोली थी। उन्होंने बोला था कि यादव का काम दूध बेचना है, मौर्य का काम सब्जी पैदा करना है, लुहार का काम लोहा पीटना है, बढ़ई का काम लकड़ी छीलना है। और भी उन्होंने कई जातियों के काम गिनवाए थे। तो अब किस लिए सुरक्षा मांग रहे हो? शूद्र का काम तो पिटना है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ढोल पशु गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो पिट लो। जब तुम खुद ही मनुस्मृति का महिमा मंडन कर रहे हो तो अब काहे को रो पीट रहे हो, चिल्ला रहे हो? पिटो। बाबा का जो बुलडोज़र जस्टिस है वो जाति देख के होता है। आप मुझे बताएं, हाथरस कांड के अंदर जिस मनीषा वाल्मीकि का रेप और मर्डर हुआ, क्या उनके घर पे बुलडोज़र गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जिन दरिंदों ने उस लड़की से रेप किया, गैंग रेप, उनके घर बुलडोज़र गया? क्या कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोज़र गया? क्या अजय मिश्रा टैनी के घर पे बुलडोज़र गया? नहीं गया। बुलडोज़र जाता है जाति और धर्म देख के, बुलडोज़र जस्टिस, क्योंकि ये सनातन एरा है। अब एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार जब भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उनके मुंह से एक बयान निकल गया था। अपनी जाति के एक सम्मेलन में उन्होंने ये बोल दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, जाट पहले हूँ। और प्रैक्टिकली तो बात झूठ भी नहीं थी, मुख्यमंत्री तो वो 2004 में बने, जाट तो बाई बर्थ थे। वो बयान आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। आज भी यदा कदा उसी बयान को निकाल के झाड़ पूछ के फिर से ताज़ा कर दिया जाता है कि देखो ये जातिवाद करता था। यही बयान योगी आदित्यनाथ ने भी दिया। उन्होंने इसको सनातन की चाशनी में लपेट के दिया। उन्होंने कहा मुझे क्षत्रिय जाति में पैदा होने पे गर्व है, क्योंकि मेरी जाति में भगवान अवतार लेते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर और बहुत सारे अवतार लाइन लगा के खड़े रहते हैं भगवान क्षत्रिय जाति में पैदा होने के लिए। तो उनका बयान एक सनातनी परंपरा का बयान था, यानी उनके बयान से सनातन का महिमा मंडन हुआ, और हुड्डा का बयान एकदम जातिवादी बयान था। ये फ़र्क है दोनों बयानों में। अगर योगी आदित्यनाथ अपनी जाति का पक्ष लें, वो करनी सेना को प्रोटेक्शन करें, करनी सेना को छूट दें गुंडागर्दी करने की, तो सनातनी परंपरा है।
और दूसरा कोई मुख्यमंत्री अपनी जाति का प्रोटेक्शन करे तो वो जातिवाद है। अंत में मैं अपनी बात ये कह के ख़त्म करूँगा कि हमारी जाति में भगवान तो कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन छोटा राम यानी छोटू राम, सरदार भगत सिंह, चौधरी चरण सिंह जैसे महापुरुष तो पैदा हुए हैं, जिनको हम भगवान नहीं मानते लेकिन भगवान से कम भी नहीं मानते। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी भी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो।